श्री गोपी जनों का उदाहरण देते हुए देवर्षि नारद जी कहते हैं कि श्री गोपी जनों में ये कोई न समझ ले कि उनमें महत्व ज्ञान प्रभु का नहीं था। तत्रापि ना महात्म ज्ञान विस्मृत्य अपवादः, भक्ति सूत्र 22वां, जो यथाव्रज गोपी का नाम, इससे अगला सूत्र है, इसकी कई दिन व्याख्या चलती रही। यथाव्रज गोपी का नाम श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं कोई ये ना समझ ले कि गोपियां अज्ञानी थी, केवल श्री कृष्ण के रूप में आसक्त हो गईं। पहली बात, पीछे जो चर्चा कई दिन सुनते रहे हैं यथाव्रज गोपी का नाम की व्याख्या, उन्होंने श्रवण किया होगा कि वेद की ऋचाएं, दंडकारण्य के तपस्वी, मिथिला की वो दिव्य सीता जी की सहचरियां और भी बड़े बड़े महापुरुष, ये सब आराधना करके श्री कृष्ण को प्रसन्न करके ये गोपी भाव को प्राप्त हुए हैं। तो ये अज्ञानी कैसे हो सकते हैं? गोपी जनों में पूर्ण ज्ञान था कि मैं जिनकी उपासना कर रही हूं, जिनसे प्यार कर रही हूं, ये केवल केवल यशोदानंदन नहीं है। जब विरह प्रकाशित हुआ उनके हृदय में, प्रभु की रासलीला में अंतर ध्यान हो जाने पर, तो गोपियों ने जिस गीत का गायन किया उसे गोपी गीत कहते हैं। अपने लोग गोपी गीत में देखें कि गोपी जन श्री कृष्ण को क्या मानती हैं। श्री गोपी जनों ने श्री कृष्ण को केवल केवल यही नहीं माना कि नंद के लाला हैं, उनके रूप में आसक्त हैं, उनको पूर्ण बोध है, ये सब बोध संपन्न महापुरुष हैं। ये गोपी और श्री कृष्ण की प्रेममयी महारसमयी लीला पीछे कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं। जब तक शांत भाव नहीं आएगा तब तक आगे के भाव को जान ही नहीं सकते, और शांत भाव में ही जीवन तो खत्म हो जाता है। वो क्षमता को प्राप्त हुआ सर्वदर्शी महापुरुष हो जाता है। समस्त चराचर जगत में एक ही परमात्मा तत्व है, अनुभव होते शांत भाव हो जाता, शांत हो गया, अब वो अशांत हो ही नहीं सकता। शांत भाव में दास्य, सख्य, वात्सल्य और कांता भाव, महामाधुर्य भाव है। गोपी जन तो चरम अवस्था की महामाधुर्य में है। वो कैसे प्रेम की एक अवस्था होती है जिसमें महात्म ज्ञान, ऐश्वर्य, वैभव ये सब ढक जाता है और केवल केवल ये रहता है कि मेरे प्रीतम है। जैसे हमारी रसमयी निकुंज उपासना में मेरे प्राण प्रीतम प्रिया लाल, यहां कहीं एक बार भी पूरी वाणियों में भगवान शब्द नहीं आया है, कहीं एक बार भी अंतर्धान होने की बात नहीं आई है कि भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए, एक शब्द भी नहीं। और बड़े मोटे मोटे रसमय ग्रंथ हैं, रसमयी वाणियां हैं, प्रिया लाल। पर आप विचार करके देखें, सूक्ष्मता से देखें तो आचार्यों ने वर्णन किया है, बोले जाहि बिरंची उमापति नाए, तापे ते बन फूल बिनाए, जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको ते अधर सुधारस चाख्यो। जिसे भगवान ब्रह्मा जी, शंकर जी जिनकी चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं, हे लाडली, वो आपके इशारे से वन पुष्प चयन करके लाते हैं, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं। किसको कहते हैं? उसी परमात्म तत्व को, उसी रस ब्रह्म को, उसी परात्पर तत्व को, जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो। श्री लाडली जू, कैसी आपकी महिमा है, ताको ते अधर सुधा रस चाख्यो। एक पद में वर्णन करते हैं, जैसी हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन। एक में वर्णन करते हैं, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी। किसको, कौन ऐसा उपासक है जिसको ऐसा ज्ञान हो कि मेरे प्रीतम है कौन? हम प्यार से उन्हें अपना मित्र मानते हैं,
हम प्यार से उन्हें अपना कांत मानते हैं, हम प्यार से उन्हें अपना पुत्र मानते हैं, हम प्यार से उन्हें अपना स्वामी मानते हैं। ये भाव है, लेकिन है कौन इतना तो पता होता ही है, मूल में ये बैठा होता है। जब कभी विरह प्रकट होता है तो भाव प्रकट हो जाता है कौन? कांत भाव में डूबी हुई श्री गोपीजन। जब लाल बिहारी देखा कि गोपीजनों के हृदय में सौभग मद का किंचन मात्र उदय हुआ है, हो ही जाएगा, ऐसा रस ब्रह्म जिसके इशारे पे नाच रहा है तो आ ही जाएगा। इतना सुंदर, इतना महिमाशाली प्रीतम, जैसे चाहती गोपियां वैसे उनके साथ रसमयी क्रीड़ा कर रहा है, तो हृदय में आ गया। और ये बात हृदय में आई ठाकुर जी की ही प्रेरणा से। गोपियों में तो ना ही न रहे हो ही महाठौर, तो बात कैसे आ गई? उनका हृदय खाली नहीं, तो बात कैसे आ गई कि मैं त्रिभुवन की स्त्रियों में बहुत सौभाग्यशाली हूं, मेरा प्रीतम श्याम सुंदर मेरे इशारे पे नाच रहा है। ये बात आ ही नहीं सकती गोपियों के हृदय में। बोले वो तो लिखा है आई ठाकुर जी के द्वारा प्रेरित करने पर। क्यों प्रेरित किया भाई? ये इसलिए प्रेरित किया कि इतनी ऊंचाई रस की स्थिति में भी अगर इतना भी गर्व होगा तो मुझे पसंद नहीं है। ये भक्तों के लिए आदर्श उपस्थित करने के लिए प्रभु ने रसमयी लीला की। अगर कह दिया जाए कि गोपी जनों में अपनी सुध ना रहे, केवल कृष्णाकार वृत्ति, वो तो बहुत पहले हो चुकी है। आप उनकी दिनचर्या देख लीजिए, कितनी बावरी है, जा रही दही बेचने, कह रही कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। ऐसी गोपियों के लिए ऐसी बात करने की जरूरत है क्या? और ठाकुर जी से भी खुद कह रही हैं कि कौन त्रिभुवन में ऐसी स्त्री है जो आपकी मंद मुस्कान और तिरछी कटाक्ष से उसका मद चूर न हो जाए। अंतर्धान होने की जरूरत क्या है? आपकी मुस्कुराहट में इतनी ताकत है, आपकी तिरछी चितवन में इतनी ताकत है कि उसका मद चूर हो जाएगा। ठाकुर जी हमें अनुभव कराने के लिए कितनी ऊंची अवस्था के महापुरुष परमहंसों के द्वारा वंदनीय अगर गोपी जनों के हृदय में रेखा खिंची सौभग मद की, तो ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। ये हमारे लिए आदर्श उपस्थित कर रहे हैं प्रभु, ना कि गोपी जनों के हृदय में ऐसा भाव मान ही नहीं सकते, इसलिए कि उनकी स्थिति ऐसी है। वहां खुद कह रहे नाही न रहे हो ही माठौर, नंद नंदन अचत आनी। बिल्कुल बिल्कुल कोई कण ऐसा नहीं है जहां गोपीजनों को श्री कृष्ण के सिवा कुछ अनुभव में आ रहा हो। फिर जगत की कोई स्त्रियां हैं, ये बोध कैसे आ गया उस समय? श्री गोपीजन विरह में जो ठाकुर जी के प्रति अपने हृदय की पुकार की, आप उसमें देखिए कि गोपीजन ठाकुर जी को क्या अनुभव किए हुए हैं। कह रही हैं कि प्यारे, आपके जन्म के कारण वैकुंठादि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। जो परम धाम महामहिमा में मुनियों द्वारा वंदनीय वैकुंठ धाम है, उससे भी महामहिमा में ब्रजमंडल है। क्यों? क्योंकि आप इस ब्रजमंडल में प्रकट हुए हैं। स्वयं सौंदर्य और मृदुलता की अधिष्ठात्र देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ को छोड़कर ब्रज में निवास कर रहे हैं, आज भी बेलवन में विराजमान। हे प्रीतम, आपके कारण ही वैकुंठ से भी महिमा बढ़ गई है ब्रज की। कौन है? जो वैकुंठ नाथ की महिमा को भी कुंठित करने वाले हैं, ये रस ब्रह्म है। जिसे वेद नेति नेति कहता है, वो परम तत्व यहां स्वयं प्रकाशित होकर रस का वर्षण कर रहा है। रसो वैशः रसम हृदयम लब्ध्वा आनंदी भवतु, वही रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल। ये साक्षात रस ब्रह्म क्रीड़ा कर रहा है, इसलिए इस ब्रजमंडल की महामहिमा है। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ महिमा, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाएं आपके कारण ही तो। हे प्रीतम, आपके कारण। आप देखिए
इसी पहले श्लोक में गोपी जनों ने जो पुकार की, हृदय की वेदना सामने प्रकट की, किसके? रस ब्रह्म से, साक्षात परात्पर तत्व से। क्योंकि वैकुंठ की भी महिमा को लघुता से युक्त कर दिया इस ब्रजधाम ने, वैकुंठ की महिमा को लघु कर दिया इस ब्रजधाम। ब्रजधाम की क्या महिमा, साक्षात रस ब्रह्म यहां क्रीड़ा कर रहा है। इसलिए महामहिमा में श्री लक्ष्मी जी वैकुंठ को छोड़कर ब्रजधाम का सेवन कर रहे, आपके ही कारण। तो गोपीजन आपको क्या अनुभव कर रही हैं? हे प्रीतम, हम सब तुम्हारी जो गोपियां हैं, चरण सेविकाएं हैं, ये सब समर्पित प्राण हैं। आहा, समस्त भोगों का त्याग करके मोक्षकामी तो रहता ही है, लेकिन यहां मोक्ष का भी त्याग करके केवल प्रभु के चरणों में प्रेम करने वाली। इसलिए गोपीजन कहते हैं कि हम जितनी गोपियां हैं ये सब आपके चरणों में प्राण समर्पित किए हुए हैं। न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष, किसी की भी लालसा रखने वाली नहीं। आप बहुत ध्यान से ये गोपियों का प्रेम, ये जो शास्त्रीय सिद्धांत का पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष से परे की बात है, तो जो शास्त्र सिद्धांत को ही नहीं समझ पाया वो इस प्रेम देश की बात क्या समझेगा। गोपियों के विलास को कोई काम भाव की वृत्ति अगर तनिक भी करता है तो मान वो अपराध कर रहा है, वो भगवत मार्ग का कहीं किसी कोण से भी अनुभव नहीं कर सकता और दुर्गति को प्राप्त होगा। देख लीजिए गोपियों की दशा देखिए, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष त्यागी हैं। यद्यपि समस्त विषयों का त्यागी सन्यासी मोक्षकामी तो होता है, पर लोक वंदनीय है, महामहिमा है उस त्यागी वैरागी सन्यासी की। लेकिन ये गोपीजन, ये तो मोक्ष त्यागी हैं, ये तो श्री कृष्ण अनुरागी है। यहां कहां काम की संभावना। समस्त हम गोपियां आपके श्री चरणों में अपने प्राण समर्पित किए हुए हैं, और इस प्राण समर्पण का कोई मूल्य नहीं है। आहा, ते अशुल्क दाशिका, एक बहुत महिमामयी बात है। अगर कोई कहे कि आपने किसी हेतु से प्राण समर्पित किए होंगे श्री कृष्ण के चरणों में, ना, श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ऐसा है। अशुल्क दाशिका, कुछ बदले में चाहिए नहीं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम बिना मोल की दासी हैं आपकी। तुम शरतकालीन जलाशय से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, आपने अपने नेत्रों से हमारे हृदय को घायल कर दिया है। आपने हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, हे पंकज लोचन, अपने नेत्र कटाक्ष से हमारे हृदय को घायल कर दिया है। वरद निघ्न तो नेह किम बधा, हे प्रीतम, क्या नेत्रों से वध करना वध नहीं माना जाता क्या? वरद निघ्न तो नेह किम बधा, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन। इसमें आपको कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि आप सुख समुद्र हो ना, सौंदर्य समुद्र हो ना। आपने अपनी तिरछी चितवन से हमारे हृदय को बेध दिया, घायल कर दिया। क्या नेत्रों से मारना बद नहीं है? सबके मनोरथ पूर्ण करने वाले हे प्राणनाथ, आपने फिर हमारी रक्षा क्यों की? जब नेत्रों से ही वध करना था तो आपने तो विषैले जल से होने वाली मृत्यु से बचाया हम ब्रजवासियों को। आपने ही अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर से हम ब्रजवासियों की रक्षा की। आपने इंद्र के कुपित होने पर जो मूसलाधार वर्षा, उससे आपने गिरिराज जी धारण करके हम सब ब्रजवासियों की रक्षा की। आपने आंधी से, बिजली से, दावानल से, वृषभासुर से, व्योमासुर से, विभिन्न विभिन्न अवसरों में आपने हमारी रक्षा की। जरा विचार कीजिए, एक एक शब्द में गोपीजन रस ब्रह्म से बात कर रहे हैं।
दावानल को मुख में कौन रख सकता है? कोई पुरुष रख सकता है क्या? संपूर्ण दावानल को अपने मुख से पी गए। जिस काली देह के जल का एक अंजुली पान करते ही ब्रजवासियों के प्राण निकल गए, उन सब ब्रजवासियों को एक दृष्टि से जीवित कर दिया और उस कुंड में कूद करके उस महान विषधर काली के मद को चूर किया। कौन है ये? रस ब्रह्म, परात्पर परम तत्व। ये कोई मनुष्य है? अघासुर बड़े बड़े देवताओं को कंपायमान कर देने वाली सामर्थ्य से युक्त प्रभु ने उसे अपने में लय कर दिया। बकासुर, पूतना, केशी, कितने बड़े बड़े दैत्य। कौन है ये? कोई पुरुष है? ये कोई व्यक्ति है? ये कोई मनुष्य है? परम सच्चिदानंदमय तत्व। एक एक शब्द में गोपी जन उसी रस ब्रह्म से पुकार कर रहे हैं, उसी परात्पर तत्व से पुकार कर रहे हैं। आपने हम लोगों की रक्षा की और हम सभी अच्छी तरह जानती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मदेव। तुम केवल यशोदा नंदन नहीं हो। आहा, ये देखो हृदय की स्थिति गोपी जनों की। तुम केवल यशोदा नंदन नहीं हो, मुझे पता है कि समस्त शरीरधारियों के हृदय मंदिर में विहार करने वाले आप हो। समस्त शरीरधारियों के हृदय में चर अचर सब में हे श्याम सुंदर आप विहार करने वाले हो। और मैं जानती हूं कि सबके हृदय की बात जानने वाले हो, सबके हृदय में विहार करने वाले हो, सबकी बात जानने वाले हो। हे सखे, ये भी मुझे पता है कि भगवान ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ने जब आपसे प्रार्थना की तो आप हम ब्रजवासियों की रक्षा के लिए आप अवतीर्ण हुए हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से, समस्त देवताओं की प्रार्थना से आप हम ब्रजवासियों को सुख देने के लिए प्रकट हुए हो। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य हे प्रीतम, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र से डर करके तुम्हारे सी चरण की शरण ग्रहण करते हैं, किसी पुरुष की, आप देख लीजिए एक एक शब्द में देखिए, विरचिता भयम वृष्णिधुरते चरण मीयुषाम संसृतेर भयात। इस संस्कृति चक्र से मुक्त कर देने की सामर्थ्य एकमात्र सच्चिदानंद पर ब्रह्म परात्पर तत्व श्री कृष्ण में है। हे प्रीतम, श्री गोपी जन कह रहे हैं, हे प्रीतम, तुम सबकी अभिलाषा को पूर्ण करने वाले हो। जिन जिन प्रेमी भक्तों ने आपके श्री चरणों की शरण ग्रहण की, इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार चक्र से आपने उन्हें बचा लिया। अपने कर कमल की छाया में, अर्थात अभयद भुज दंड मूल, जो प्रभु के कर कमल की छाया में आ गए, वो सदा सदा के लिए अभय हो गए। हमारे प्रीतम, जब सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले हो तो फिर हमें क्यों आप विकल कर रहे हो? सबकी अभिलाषा पूर्ण करते हो, आप उदार शिरोमणि हो। आपने जैसे लक्ष्मी जी को सुख पहुंचाया है, जिन कर कमल से उनको आपने आश्रय दिया है, वही कर कमल आप हमारे ऊपर रखो। किससे बात कर रहे हैं? गोपीजन किसको पुकार रहे हैं? बहुत ध्यान देते हुए श्रवण करें। आपने जिस कर कमल से लक्ष्मी जी को पकड़ा, उनको अभय दान दिया, उनको सुख पहुंचाया, वही कर कमल आप हमारे माथे पे विराजमान करो। जिन सी चरणों का आश्रय लेने पर जीव जन्म मृत्यु के भयावह चक्र से मुक्त हो जाता है, हे करुणामय, उन्हीं चरणों की शरण तो हम लिए हुए हैं, हमें क्यों विकल कर रहे हो? ब्रजवासियों के तो दुख आप देख नहीं सकते, फिर हम विकल हो रही हैं और आप दुख देख रहे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम निज जनस्मय ध्वंस नस्मित। ब्रजवासियों के दुख को तो आप सह नहीं सकते, तत्काल विकल हो जाते हैं और उनके दुख को दूर करते हैं। और आप वीर शिरोमणि हो, ऐसा नहीं है। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिता, आप वीरों के बल हो,
तो ऐसा नहीं कह सकते कि अब मैं इसमें असमर्थ हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, आप वीर शिरोमणि हैं। ब्रजवासियों का आप दुख देख नहीं सकते, ब्रजवासियों के दुख को मिटाने वाले हैं। फिर हे श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। आप छिप क्यों गए? हमारे प्यारे सखा, मेरे प्राण प्रीतम, हमसे रूठो मत, हमसे प्रेम करो, प्रेम करो। आहा, हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे सी चरणों पर न्योछावर है। आप अपना परम सुंदर वो इंद्र नीलमणि श्याम स्वरूप, वो सुंदर मुख कमल मेरे नेत्र गोचर करो, मेरे नेत्रों के सामने आप प्रकट हो जाओ। आपके जो श्री चरण हैं वो शरणागतों के सारे अपराधों को नष्ट कर देते हैं। अर्थात चाहे जितना बड़ा दुराचारी पापी अपराधी क्यों न हो, यदि आपके युगल चरणारविंद का आश्रय ले ले तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते और निष्पाप हो जाता है, वो महात्मा हो जाता है। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, जिसने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया, उसके सारे पापों को आपने नष्ट कर दिया। समस्त सौंदर्य माधुरी की खान स्वयं लक्ष्मी जी जिन चरणों को सहलाती रहती, एक एक शब्द में देखिए गोपीजन किसकी पुकार कर रहे हैं। पर ब्रह्म परमात्म तत्व विरह में प्रकाशित हो रहा है उनके हृदय में कि हे प्रीतम, आप कौन है मुझे पता है। तुम्हारे चरण कमलों का जिसने भी आश्रय लिया, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसके शरीर के हृदय के सारे पाप नष्ट कर दिए। पाप कर्षणम, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। समस्त सौंदर्य माधुरी की खान आपके श्री चरणारविंद है। श्री लक्ष्मी जी इन्हीं चरणों की सेवा करती रहती हैं। और आप ऐसे महिमा में चरण हम ब्रजवासियों के लिए गाय चराने के लिए गायों के पीछे पीछे डोले इन्हीं चरणों से। कितना प्यार करते हैं आप हम ब्रजवासियों से। हमारे लिए ऐसे कोमल चरणों से आप नंगे पैर ब्रजभूमि में गैया बछड़ा के पीछे बेहरण किए। अरे और कहां तक कहूं, भयावने सर्प के फण में भी रखने में आपने संकोच नहीं किया। हे कृष्ण, फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम, वे चरणारविंद जो स्वयं सौंदर्यता मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपने कर कमल से सहलाती रहती हैं। वे चरण जो बड़े बड़े मुनियों के हृदय रूपी कमल में विराजमान हैं, उन चरणों से आप हम ब्रजवासियों को सुख पहुंचाने के लिए गाय और बछड़ों के पीछे भ्रमण किए। उन्हीं श्री चरणों को आपने सांप के फण पर रखने में भी संकोच नहीं किया। हमारा हृदय आपके मिलन की व्यथा की आग से जल रहा है। आपके मिलन की आकांक्षा हमें जला रही है। आप वही अपने चरणारविंद हमारे हृदय पे रख दो तो हमारा हृदय शीतल हो जाएगा। हे कृष्ण, आप अपने श्री चरणारविंद हमारे वक्षा स्थल पर रख दो, जिससे हमारा हृदय जो जल रहा है ये शीतल हो जाएगा। कमल नयन, तुम कितना मीठा बोलते हो। आहा, तुम्हारी वाणी मधुरया गिरा वल्गुवाक्या, कितना रसमय आप बोलते हो, कितना मीठा बोलते हो। एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर है। और केवल मधुर ही नहीं है, बड़ा गूढ़ है, बड़ा गूढ़ है। बुद्ध मनोज्ञया, बड़े बड़े विद्वान गोता लगाते रहते हैं, पार नहीं पाते। आपके ऐसे गूढ़ वचन होते हैं, बड़े मधुर, मधुराति मधुर, बड़े रहस्यमय, बड़े गूढ़ होते हैं। हे प्रीतम, और उन वचनों पर डुबकी लगा करके वो ज्ञानी विज्ञानी महात्मा अपने आप को न्योछावर कर देते हैं। ऐसे रसमय रहस्यमय आपके वचन हैं। उन्हीं वचनों को हमने भी सुना है। गोपीजन कह रहे हैं,
उस वाणी का रसास्वादन किया है, तभी तो बिक गई हम आपकी आज्ञा कारिणी दासियां मोहित हो गई हैं। दानवीर, आप दाताओं में सर्वश्रेष्ठ है, उदारता में चूड़ामणि हैं। जितने भी उदार हैं उनमें आप चूड़ामणि हैं, उदार नृपति हैं। उदारता में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। आप हमें दान दो, क्या? अपने श्री अधरों का दान दो। हे कृष्ण, आप ये अमृत से भी महामहिमा में अपना अधरामृत पान करा के हमें जीवन दान दो, हमें तृप्त कर दो। श्री कृष्ण, आपकी चर्चा, आपकी लीला कथा कैसी महामहिमा में अमृत स्वरूप है। तव कथा अमृतम। ये जो तप्त हृदय है, आपके मिलन की आकांक्षा भी आपकी कथा जगाती है। इस मृत जगत से हटाकर अमृत की प्राप्ति की विकलता पैदा करती है। और ये कथा अमृत जो परम पद के मार्ग को प्रशस्त करने वाली, प्रेम रस प्रदान करने वाली, हम विरही जनों के लिए तो जीवन ही है। तव कथा अमृतम तप्त जीवन, हम सबका तो जीवन ही है, अर्थात हम इसके बिना जी नहीं सकते। ये हमारा आहार है, भगवत चर्चा ये हमारा जीवन है, इसी से जीते हैं। जो उपासक प्रेमी जन हैं वो जी नहीं सकते, उनका व्यसन है, उनका आहार है। बिना भगवत चर्चा श्रवण किए, भगवत चर्चा किए उनका जीवन नहीं। मोह का नाश करने के लिए समर्थ है हरि चर्चा, प्रभु के प्रति सीधे आसक्ति प्रदान करने में समर्थ है। कोई अन्य साधन न हो, बस भगवत चर्चा सुने, भगवत चर्चा का चिंतन करता रहे, तो इसी से बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाए। श्री मथुरा की जो ब्राह्मणियां है, कोई अन्य साधन नहीं जानती नहीं अन्य साधन। यहां वृंदावन से मालिनी जन पुष्प लेकर जाती और उनको देती और आज बताती, आज श्री कृष्ण ने पोशाक धारण किए, आज श्री कृष्ण ने ऐसा लीला किया, आज ऐसा, आज रोज लीला कथा सुन सुन करके इतनी आसक्त चित्त हो गई कि ब्राह्मणों के रोकने पर भी न रुकी, प्रभु का जरा सा संदेश पाया और भागकर प्रभु से मिल गए, प्रभु का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। रत्नावती की दासी रत्नावती जी को केवल श्री कृष्ण की चर्चा सुनाती, उसी चर्चा ने रत्नावती को भक्त भूप बना दिया। भगवत चर्चा सुनने से बहुत जल्दी भगवत आसक्ति प्रकट होती है। श्री गोपीजन कह रही है कि बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने, भक्त कवियों ने आपके इस लीलामृत का स्वाद लिया है। भक्तों इस लीलामृत का गायन करते, श्रवण करते हैं, और ये लीला कथा निश्चित अन्य साधन ना होने पर भी सीधे भगवत प्राप्ति करा देगी, अगर कथा का श्रवण हो और चिंतन भी हो। समस्त पाप तापों को मिटाने में समर्थ है आपकी लीला कथा। श्रवण मात्र से परम मंगल, परम कल्याण का दान। श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भूरि गृणन्ति ते भूरिदा जना। केवल श्रवण मंगलम, केवल श्रवण से परम मंगल हो जाएगा, केवल भगवत चर्चा से भगवत प्राप्ति सीधे। जो लोग कहते हैं कि क्या होगा सुनने से, भगवान मिल जाएंगे सुनने से, सुनो तो तुम एक नियम ले लो, केवल हम कथा ही सुनेंगे। अब आप देख लो, परिणाम देख लो। अगर ठाकुर ना आपके समीप खेलने लगे तो बताना, केवल आप एक नशा बना लो, मुझे कथा सुननी, भगवत चर्चा अगर आसक्ति ना हो जाए तो बताना। भगवत चर्चा आज तक कोई परमार्थ में चला है, कदम बढ़े है, तो श्रवण सुजस सुनी आयऊ प्रभु भंजन भव भी, यहीं से शरणागति प्रारंभ होती। श्रवण सुजस, सुजस यही लीला कथा, श्रवण सुजस सुनी आयऊ, आपकी महिमा सुनी, आपकी लीला सुनी तो हमारे हृदय में आपके चरणों में आने की प्रेरणा हुई। आपके चरणों तक मैं आया हूं तो लीला कथा के बल से आया हूं। श्रवण सुजस सुनी आयऊ, आप तक पहुंचे, किसने पहुंचाया? आपके सुयस ने। श्रवण सुजस सुनी आयऊ प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुबीर।
जो तुम्हारी लीला कथा का गान करते हैं, इस भूमंडल में सबसे बड़े दाता हैं। प्यारे, एक दिन था जब तुम प्रेम भरी मुस्कुराहट से हमारी तरफ देख लेते थे ना, बस हम निहाल हो जाती। आठों पैर तुम्हारी उसी मुस्कुराहट के चिंतन में हम डूबी रहती। तुम्हारी वो भावभंगी, तुम्हारी वो चेष्टा महा आनंद प्रदान करने वाली, मैं आनंद में मगन हो जाया करती। कितना मंगलमय आपकी मुस्कुराहट, आपकी तिरछी चितवन। इसके बाद आप मिले, एकांत में मिले, हमसे हंसे, हमसे प्रेम भरी ठिठोलियां की, प्रेम की बातें कही। बड़े कपटी हो, प्रेम की बातें करते हो, ठिठोलियां करते हो, फिर अंतर ध्यान हो जाते हो। काहे का प्रेम? गोपीजन कह रहे बड़े कपटी हो, कपट करते हो, क्यों छुप गए? हमारे कपटी मित्र। कपटी तो हो लेकिन हमारे हो। ये हमारे कपटी मित्र सब बातें याद आ करके हमारे हृदय को क्षुब्ध किए दे रहे। हे मेरे स्वामी, तुम्हारे श्री चरण कमल कमल से भी सुकोमल है, इतने सुंदर है। और जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो तो ये सोच करके तुम्हारे युगल चरण कंकड़, तिनके, कुछ कांटे गड़ जाने से कितना कष्ट पाते होंगे। हमारा मन बेचैन हो जाता, हमें बड़ा दुख हो रहा है। दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखते हैं कि तुम्हारे श्रीमुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं, गौओं के खुर से उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रीतम, तुम अपना वो सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा, प्रेम उत्पन्न करते हो। प्रीतम, एकमात्र तुम ही हमारे दुखों को मिटाने वाले हो। बहुत ध्यान देने योग्य बात, एकमात्र हमारे दुख मिटाने के साधन आप हो, बस और कोई नहीं। मीरा जी कहते हैं, मीरा की तब पीर मिटेगी जब वैद्य संवरिया होए। बस ये खास बात पकड़नी है। एकमात्र मेरे दुखों को मिटाने वाले केवल आप हो, और यहां बहुत कुछ है, इसीलिए अभी वो आनंद की अनुभूति नहीं। एकमात्र मेरे दुख को मिटा सकेंगे तो सिर्फ मेरे प्रीतम, बस अन्य से नहीं, अन्य से नहीं। ये दृढ़ निष्ठा हृदय में हो जाए। तुम्हारे श्री चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। बड़े बड़े महात्मा जन इन्हीं चरणों की सेवा करते हैं। साक्षात लक्ष्मी जी के आधार है ये चरण, जो पृथ्वी के भूषण है श्री चरण। और आपत्ति के समय एकमात्र इन्हीं चरणों का चिंतन करना उचित है। चिंतन करते ही सारी आपत्तियां कट जाती हैं। हे कुंज बिहारी, तुम अपने वही परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे हृदय पर रखो, हमारी व्यथा शांत करो। इतिहास भरा हुआ है जहां जिसने इन चरणों का चिंतन, ऐसे ही हंसी हंसी में, खेल खेल में भारी से भारी विपत्ति को, कौन सी ऐसी विपत्ति है जो प्रभु के चरणों का आश्रय लेने वालों को सता सके। इसलिए अपने हृदय को सर्वतोभावेन प्रीतम के चरणारविंद में लगाए। शेष चर्चा आगे।